बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पीआरए के हवाले से है, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड के हवाले से है कि पंजाब रेवेन्यू बोर्ड का जो मंथली रिटर्न है वो कैसे सबमिट होता है, वो उसके स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को लेके चलेंगे। तो चलें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, इधर आके हम लिखेंगे पीआरए और पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। ये आके हमने क्या करना है, लॉगिन आईडी पे हमने क्लिक कर देना है। यहाँ आपने एनटीएन और नीचे पासवर्ड अपना लिखना है जो आपका पीआरए का होगा और लॉगिन कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास लॉगिन हो गया। डिक्लेरेशन पे आना है। डिक्लेरेशन पे आने के बाद एसटी रिटर्न फॉर्म 2017। ठीक है, और दिसंबर का हम जो मंथ ऑफ दिसंबर का रिटर्न सबमिट करने जा रहे हैं तो दिसंबर सेलेक्ट करेंगे और सेल टैक्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि सर्विसेज एंड प्रोवाइडेड बाय एनेक्जर सी सबमिट करने जा रहे हैं हम। और एनेक्जर सी जो है हमने इधर क्लिक कर दिया एनेक्जर सी पे। इधर आके हम क्या करेंगे, एनेक्जर सी पे आके हमने एंड कंज्यूमर लिखना है, यानी कि बायर टाइप पे। फिर हमने यहाँ पे एनटीएन मेंशन कर देंगे जिसको हमने सेल की है। तो सर्विसेज जो भी आपने दी होंगी तो वो उसका यानी कि एनटीएन लिख देंगे। हमने एनटीएन लिख दिया जिनको हमने सेल की है। और एंड कंज्यूमर हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बायर इधर हम लाहौर लिख देंगे। और डॉक्यूमेंट डेट जो है वो मेंशन कर देंगे, जो भी आपकी यानी कि इनवॉइस डेट होगी वो मेंशन कर देनी है। ये हमारी 1/12/2022 ही है, सेल इनवॉइस है ये। और डॉक्यूमेंट नंबर आपने यहाँ मेंशन कर देना है, जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर होगा। तो ये हम डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है जो हमने यहाँ मेंशन करना है। ये हमने अपना डॉक्यूमेंट नंबर जो है मेंशन कर दिया पूरा। ठीक है, उसके बाद जो रेट है वो हम ये है एग्जम्प्टेड रेट है। वैसे जो क्या कहते हैं मिनिमम जो रेट है इसका एसआरबी का वो है 5%, जिसमें इनपुट और आउटपुट एडजस्ट नहीं होता। और एग्जम्प्टेड है। और जो इनपुट और आउटपुट जिसमें एडजस्टमेंट मिलती है वो 16% है। तो ये जो हमें इनवाइस है ये बिल 100% एग्जम्प्टेड है। तो एग्जम्प्टेड हमने अमाउंट लिख दी। सेल वैल्यू हम यहाँ मेंशन कर देंगे 200000 की वैल्यू है। ठीक है, 20 मिलियन की हमारी इनवाइस है ये। और हमने क्या करना है, यहाँ पे आके सारी चीज़ें चेक कर लें और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। सारी चीज़ें एक बार देख लें और ऐड की उस पर क्लिक कर दिए। ये देखें हमारे पास इनवाइस आ गई, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये एनटीएन है, ये नाम, ये चीज़ें देख लें कि कुछ मिस्टेक तो नहीं की। आप तसल्ली कर लें इसको। 1/12/2022 ओके है, सारी चीज़ें ओके हैं। तो क्या करना है, इसके बाद ये सबमिट करेंगे। देखें सबमिट नहीं होगा। सेल टैक्स इनवॉइस शुड मैच इन एनेक्जर सी एंड एनेक्जर C1। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं और एनेक्जर C1 के अंदर आके क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सॉरी, फिर दोबारा हम यहीं आ गए, एनेक्जर सी पे क्लिक किया। ये दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं दोबारा से आया उसके ऊपर। ये देखें मेरा यानी कि एग्जम्प्टेड जो सेल है सी पे आ गई। नीचे अगर स्टैंडर्ड होती तो ऊपर आती। तो हमने क्या करना है कि एनेक्जर C1 के ऊपर आके क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया। सिलेक्ट दी बिजनेस, जो भी होगा, जो बिजनेस है उसको हमने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट दी बिजनेस ब्रांच, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलेक्ट दी बिजनेस। और जो जिस पे जो एचएस कोड होगा आपका, जिस पे आप रजिस्टर्ड हुए हैं पीआरए के अंदर, वो कोड आपने यहाँ मेंशन करना है। उस कैटेगरी को आपने यहाँ पे लिखना है। तो वो कैटेगरी जो भी होगी आपके, जिसके ऊपर आप रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। आपके एनटीएन इसके ऊपर सेल टैक्स जो है इसके ऊपर भी मेंशन किया हुआ होता है कि जो भी, यानी कि फर्ज करें 9823 के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं, या 9824 के अंदर रजिस्टर्ड है, या 9815 के अंदर रजिस्टर्ड है, जो भी हैं जिसमें भी आप रजिस्टर्ड हैं, वो आपने यहाँ पे आके वैल्यू लिख देनी है उसकी, यानी कि सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
तो हम देख रहे हैं कि हम 1 बाय 1 करके चल रहे हैं। वैसे अगर हम रिसर्च करने की कोशिश की थी पर हुआ नहीं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड इंक्लूडिंग वाटर एंड सप्लाई एंड गैस, ये हमने मेंशन कर दी। कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये हमने गलत लिख दिया है। चल पर देख लेते हैं कि ये है कि नहीं। 1982 की सीरीज़ है, जो 9824 की सीरीज़ है हमारी, और सेल वैल्यू लिख दी, और सेल है जो एग्जम्प्टेड है 98 टोटल। ये हमारा बिजनेस नेम आ गया, और जो ये दे रहा है वो बिल्डिंग वर्किंग इलेक्ट्रिसिटी मशीन नहीं जी। 9814.200 ये नहीं है। हम इसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं क्योंकि जो नीचे HS कोड इसने दिया है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे आ रहा है 9824 है, ये गलत है। हम इसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं। हम रजिस्टर्ड हैं सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के अंदर हम रजिस्टर्ड हैं, तो वो आएगी। हाँ जी, ये आ गई कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। और इसको हम करते हैं अपडेट, और देखें जी 9824 कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आ गई है, इसके अंदर है, ये ओके है। और इसको क्या करना है, हमने बैक टू एनेक्जर जाना है, सारी चीज़ें चेक कर लें। बैक टू एनेक्जर, और हमने क्या करना है, सबमिट सेल इनवॉइस। जो भी आपका HS कोड होगा, आप सॉरी जो भी आपका पिन है यहाँ पे आपने मेंशन करना है पिन, और देन इसको सबमिट कर देना। देखिए हमारा जी एनेक्जर C जो है हमने सबमिट कर दिया है, और सबमिट दी एनेक्जर, यहाँ भी आके हम पूरा यानी कि इसको सेल इनवाइस सबमिट की थी, फिर एनेक्जर सबमिट कर दी। इधर आके फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, इसको वेरीफाइड कर दें, कंफर्म वेरिफिकेशन, ये हमारी कंफर्मेशन होगी इसकी, और देन सबमिट। अब आपने क्या करना है, सबमिट का बटन दबा देंगे तो ये आपकी यानी कि आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो एग्जाम्प्टेड सेल जो हमने की है, इस पे एग्जम्पशन है, तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं निकलती। तो हमने जस्ट ये करना है कि हम इस पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, और ये हमारा जो है रिटर्न सबमिट हो जाएगा। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।